ये इंद्रजीत और मेघनाथ एक ही व्यक्ति के दो दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाथ कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, वाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाथ ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। तो आज भी युद्ध होगा। मैंने कहा ना लक्ष्मण भैया, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पराजय के ऊपर पराजय पर भी लंका का उत्साह मंद नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। तो इंद्रजीत आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाथ रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु, जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया। ये इंद्रजीत और मेघनाथ एक ही व्यक्ति के दो दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाथ कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय पुत्र, विच्चे नमः। ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाथ ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। सुस्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव, मेघनाथ के सामने आकर के वो अकाल मृत्यु को बुला रहे हो। कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। अंगद, तुम तुझे छोड़ देता हूँ। आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है।